टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। और अब आपको बताते हैं कि ट्रंप टैरिफ से रूस कैसे भड़का हुआ है, यूक्रेन पर नॉन स्टॉप हमले कर रहा है। आपको बता दें कि कीव हो, सूमी हो या फिर ओडेसा, एक साथ विध्वंसक हमला हो रहा है। कीव पर ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हुआ है। कीव में नेटो के सैन्य ठिकानों को दहलाया गया है। सूमी, खेरसोन में गेरान 2 ड्रोन से सैन्य ठिकाने टारगेट किए गए हैं। शॉपिंग मॉल हो या रिहायशी अपार्टमेंट, भीषण तबाही मच गई है। ड्रोन हमलों से ओडेसा में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूस के हमलों में कई लोग घायल भी हुए हैं। सैकड़ों गाड़ियां तबाह हो गई हैं। कीव में एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान की भी खबरें हैं। और जो इस वक्त खबर मिल रही है वो ये कि रूसी सेना यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों में लगातार हमले कर रही है। रूस के भीषण हमले तब शुरू हुए जब यूक्रेनी सेना ने रूस के रोस्तोव में बड़ा अटैक कर दिया। यूक्रेन ने रोस्तोव में हमला करके पुतिन सेना को बड़ा जख्म देने की कोशिश की है, तो भड़की रूसी सेना कीव पर कब्जा का बारूदी मिशन लॉन्च कर चुकी है। अब यूक्रेन की धरती पर रूसी सेना नए नए हथियार का परीक्षण कर रही है। सवाल यही, पुतिन ने टेस्टिंग ग्राउंड क्यों बनाया है? क्या यूक्रेन के बाद यूरोप पर हमले की तैयारी है? जुलाई 2025। इस तारीख को यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव प्रांत पर जबरदस्त हमले कर रूसी सेना की कमर तोड़ने की कोशिश की। 30 जुलाई 2025। इस दिन रूस ने रोस्तोव में हमले का ऐसा बदला लिया कि पूरा यूक्रेन दहल उठा। यूक्रेन ने रोस्तोव में हमला कर रूसी सेना की हथियार सप्लाई और रसद सप्लाई काटने की कोशिश की थी। यूक्रेन के इस हमले से भड़की पुतिन सेना ने ऐसा इंतकाम लिया कि यूक्रेनी शहरों में विनाश की भयावह आग नजर आने लगी। ज़ेलेंस्की, उनकी सेना और यूक्रेन के मददगार देशों को संदेश देने के लिए रूसी सेना ने यूक्रेन के 10 शहरों पर एक साथ बारूदी धावा बोला। रूसी सेना ने इस बार ड्रोन, ग्लाइड बम और मिसाइलों से सीरियल अटैक किया। टारगेट पर यूक्रेनी सेना की कमांड पोस्ट और ऊर्जा ठिकाने थे। विस्फोट की वजह से यूक्रेन के कई सैन्य अड्डे और एनर्जी ठिकाने बर्बाद हो गए। रूसी सेना ने यूक्रेन की जेल और अस्पताल पर भी ग्लाइड बमों की बरसात की। रूस की बमबारी में यूक्रेन के 27 नागरिक मारे गए, दर्जनों लोग घायल हो गए। रूसी सेना ने कीव समेत यूक्रेन के हर उस शहर पर हमले किए जहां यूक्रेनी सेना के ठिकाने मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह पहली बार है जब 24 घंटे के अंदर यूक्रेनी सेना को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हमले में यूक्रेन के 23 हथियार और 7 सैन्य अड्डे ध्वस्त हो गए। यूक्रेन ने रोस्तोव में भीषण हमला किया तो पुतिन और उनकी सेना को यूरोप पर हमले की तैयारी का मौका मिल गया। रूसी सेना न सिर्फ यूक्रेन में हमले कर रही है बल्कि नए और घातक हथियारों का टेस्ट कर रही है। यानी रूसी सेना एक तीर से 2 निशाने लगा रही है। रूस जो हमला कर रहा है उससे यूक्रेन तबाह होता जा रहा है और इसी के साथ उसके नए हथियारों का परीक्षण भी हो रहा है।
रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रूस नए हथियारों का परीक्षण यूरोप अभियान के लिए कर रहा है। रूस यूक्रेन में न सिर्फ नए ड्रोन और मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है, बल्कि करीब करीब हर फ्रंट पर हमले तेज कर दिए। रूस के विस्फोट की वजह से यूक्रेनी फोर्स को हर मोर्चे पर जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। शेवरस्क में रूस ने यूक्रेनी सेना की ड्रोन कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। चेर्निहिव में रूस ने इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से विस्फोट किया। हमले में यूक्रेनी फोर्स का ट्रेनिंग ग्राउंड तहस नहस हो गया। ट्रेनिंग ग्राउंड पर हुए हमले में यूक्रेन के 3 सैनिक मारे गए, 18 जवान जख्मी हो गए। डोनेट्स्क में रूस ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस सैन्य अभियान के तहत पोक्रोवस्क पर कब्जे का प्लान है। पोक्रोवस्क में रूस ने जबरदस्त हमला किया। विस्फोट में यूक्रेन के हथियार और सैनिक खत्म हो गए। रूस ने पोक्रोवस्क में एक इलाके पर भी कब्जा कर लिया है। लीमन में रूस को बड़ी बढ़त हासिल हो गई है, तो कुपियांस्क में भी 2 शहरों पर कब्जा जमा लिया है। मेकोलेव में रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को जलाकर भस्म कर दिया। हालात यह है कि ड्रोन युद्ध में यूक्रेनी सेना पिछड़ गई है। ड्रोन वॉरफेयर में पिछड़ने के बाद यूक्रेन अब नई ड्रोन बटालियन बना रहा है। इस बटालियन में ज़ेलेंस्की सेना देश भर के ड्रोन एक्सपर्ट को शामिल कर रही है, ताकि ड्रोन वॉरफेयर में वो रूस से आगे निकल सके। इतना ही नहीं, युद्ध में यूक्रेन के पास सैनिकों की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए ज़ेलेंस्की ने नया सैन्य भर्ती अभियान लॉन्च कर दिया है। अब इसके तहत 18 से 24 साल के युवाओं को सैनिक बनाकर फ्रंट लाइन पर भेजने की तैयारी है। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना अपनी हार डालने की भले ही कितनी कोशिशें कर ले, लेकिन जो हालात हैं वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि यूक्रेन पराजय के द्वार पर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।